अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखें हज का आज हम देखेंगे हज का जो टाइम शुरू होता है वो हज के वैसे 6 दिन हैं। 6 दिन हज के लिए बनते हैं। हज के ज़्यादा से ज़्यादा जो दिन बनते हैं वो 6 बनते हैं। देखें पहला दिन जो शुरू होता है वो 8 ज़ुल्हज से लेकर 13 तक ये इसके दिन हैं, जो हज के दिन हैं। 12 तक भी है, लेकिन कोई अगर रुकना चाहे सुन्नत तो वही है 6 दिन रुके। तो ये अब कोई आना चाहे तो 5 दिन भी के बाद भी आ सकता है। बल्कि 8 ज़ुल्हज को वो अपने देखें 8 ज़ुल्हज को इंसान अपने होटल से जहाँ पर भी वो ठहरा हुआ वो गुस्ल करके खुशबू अपने जिस्म को खुशबू लगाएगा, लगाकर वो अहराम अपना बांध ले, अपना अहराम वो बांध ले। मर्द के लिए वही 2 चादरें, औरत का मुकम्मल लिबास जो भी उसने पहना हो वो औरत की। लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जतन ये कहेगा, फिर ये तलबे या पुकारना मतलब ये शुरू कर देगा, वो समझ लें हज की बात में दाखिल। तो ये इसमें बात है। बाकी आप हज की इबादत में इससे दाखिल हो जाएंगे। नीयत आपकी मौजूद है। नीयत दिल के इरादे का ही नाम है, नीयत ज़बान के अल्फाज से अदा करने का नाम नहीं है। आपने अब कोशिश ये करनी है कि 8 ज़ुल्हज को ज़ोहर की नमाज आप मिना में अदा करें। ज़ोहर की नमाज आप मिना में अदा करें। अल्लाह के नबी ने 8 ज़ुल्हज को मिना में ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज अल्लाह के नबी ने मिना में अदा की, मिना में जाके अदा की, कसर अदा की। इसमें देखें अपने अपने वक़्त के मुताबिक अदा की है और कसर अदा की है, ठीक है ना। ज़ोहर, असर, इशा की 2-2 रकात आपने पढ़ी हैं, मगरिब की 3, ठीक है ना। और 9 ज़ुल्हज की फ़जर आपने मिना में ही अदा की है, वो आपने मिना में ही अदा की है। बाकी मिना में जब सूरज निकल आए तो आप उरफात की तरफ रवाना हो गए। जब आप मिना में सूरज निकल आया फजर के बाद, तो फिर आप वहाँ से इरफात की तरफ रवाना हुए। अब 9 ज़ुल्हज को समझ लें, ये 9 ज़ुल्हज को का वक़्त है। इरफात के मैदान में आप दाखिल होने से पहले आपने वादी निमरा, ये ज़वाल से पहले वहाँ पर पड़ाव डाल लिया। आपने हज का खुतबा दिया, इसके बाद ज़ोहर की 2 रकात आपने अदा की, ज़ोहर की 2 रकात आपने नमाज अदा की। आपने फिर उसी वक़्त आपने असर की भी 2 रकात पढ़ी, ठीक है ना। ये दोनों नमाज़ें कसर होंगी, एक अज़ान 2 अकामत के साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दिन सबसे ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है, आज़ादी देता है। अल्लाह फ़ख्र करता हुआ अपने बंदों पर अल्लाह कहता है कि इन सब को मैंने माफ़ किया। तो ये दोनों नमाज़ों को जमा और कसर करना है, एक अज़ान 2 अकामत के साथ अरफात के मैदान में, ठीक है ना। ये हज का एक हिस्सा है, समझ लें। ये हज का हिस्सा है। बाद लोग दोनों नमाज़ों को पूरी पढ़ते हैं, तो ये अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है। ये हज के हिस्से में ये बात है कि दोनों को जमा और कसर करना है, ठीक है। इससे मुसाफिर गैर मुसाफिर की बात नहीं है, ये हज का हिस्सा है ये चीज़ें। तो अल्लाह के नबी का ये तरीका नहीं है कि आप पूरी नमाज़ें अपने अपने वक़्त पे पढ़ रहे हैं, ये नहीं है। बल्कि उसके ये ख़िलाफ़ तरीका है जो आपने बताया बाद लोगों ने पूरी पढ़ने वाला। अल्लाह के नबी ने जमा की हैं, कसर की हैं, एक अज़ान 2 इक़ामत के साथ पढ़ी हैं। तो ये है, इसमें बात है। इसके बाद सूरज गुरूब होने तक खूब दुआएं करें, अज़कार करें। वहाँ पे बाद लोग जबल रहमत पर चढ़ते हैं, ये साबित नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जबल रहमत में चढ़ना शुरू कर दें अरफात के मौके पर। सूरज गुरूब होने के बाद आप वहाँ पर आपने नमाज नहीं पढ़नी, वहाँ से आपने निकल जाना है। सूरज गुरूब होने के बाद आप आराम से चलते हुए मुज़दलिफ़ा पहुँच जाना है, क्योंकि मगरिब और इशा आपने वहाँ पढ़नी है मुज़दलिफ़ा, ठीक है ना। अल्लाह के नबी ने मुज़दलिफ़ा पहुँचकर मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी हैं। मगरिब की 3 और इशा की कसर यानी कि 2, एक अज़ान के साथ 2 इक़ामत के साथ, एक अज़ान और 2 इक़ामत के साथ। पहले 3 फ़र्ज़ मगरिब के आपने पढ़े, फिर 2 फ़र्ज़ इशा के पढ़े। फिर आप
रात को आप सो गए हैं, आपने वितर भी नहीं पढ़े। मुज़ल्फ़ा की रात नफ़ल तहज्जुद पढ़ना ये कोई साबित नहीं है, कोई कि आप सारी रात इबादत, ये वहाँ वहाँ पे आपने आराम किया, बल्कि आपने वितर भी नहीं पढ़े। अगर कोई मुज़ल्फ़ा में ना पहुँच सके तो रास्ते में नमाज़ें मगरिब इशा पढ़ सकता है। वो रास्ते में वो फँस गया, वो नहीं पहुँच सका, तो वो बल्कि रास्ते में अगर मगर समझता है वो मगरिब आधी रात से पहले वो नहीं पहुँच सकता, वो तख़ीर हो सकती है उसको, तो वो वहाँ पे भी पढ़ सकता है। अगर उसे आने का यकीन होगा वो पहुँच सकता है, फिर आके पढ़ ले आधी रात से पहले। अगर मुज़ल्फ़ा के मैदान में तो मुज़ल्फ़ा के मैदान में वो पढ़े मरे नमाज़ें, अगर वो पहुँच सकता है। ये 10 ज़ुल्हज की रात होगी, समझ लें, ये 10 ज़ुल्हज की रात होगी। राजे को यही है कि रात गुजारना हज का रुकन है, वहाँ पे रात गुजारना ये हज का रुकन है। ये 10 ज़ुल्हज की रात शुरू हो गई है, ठीक है ना। बाकी अगर कोई रात ना गुजार सके तो फजर की नमाज़ पढ़ना वहाँ पर समझ लें ये ज़रूरी है, ये रुकन है। बूढ़े, इसके बारे में आता है कि बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन, मज़ूर जो लोग हैं ना, अल्लाह के नबी ने चाँद डूबने के बाद मिना जाने की इजाज़त दी थी उन लोगों को, ठीक है ना, वो मिना जा सकते थे। लेकिन जो सेहतमंद थे वो फ़जर की नमाज़ से पहले नहीं निकल सकते थे। फ़जर की नमाज़ के बाद अल्लाह के नबी ने किबला तरफ होकर दुआएँ की हैं। जब रोशनी फैल गई, सूरज निकलने से पहले वहाँ से निकल गए मिना की तरफ। मिना पहुँचकर बड़े जमरा की कंकरियाँ फिर आपने मारी, 7 कंकरियाँ। ये इंशाल्लाह आगे हम इसमें कंकरियाँ के बारे में आगे इसकी वजाहत देखेंगे। तो 10 ज़ुल्हज को सुबह 10 ज़ुल्हज को जो काम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।